हेलो बच्चों, नोआभा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में स्वागत है। आज हम आपका जो 2018-21 सेशन का है लेटेस्ट इन्वायरमेंटल साइंस और सेट 5 है VBU का, उस पर हम क्वेश्चन आंसर का जो आंसर की है वो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। और अगर कुछ क्वेश्चंस गलत आपको लग रहे हैं कि ऑप्शन में कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि वो आंसर कौन सा सही होगा। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ सिर्फ मैं आंसर बताने वाला हूँ, यहाँ पे मैं उसका रीज़न नहीं बताने वाला हूँ कि इसलिए वो ऑप्शन सही है। अगर आपको रीज़न वाला वीडियो देखना है तो इसी वीडियो के नीचे जो एक लिंक है उस वीडियो में मैंने लिख दिया है कंप्लीट एनालिसिस, वो कंप्लीट एनालिसिस वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तो वहाँ से आपको ऑप्शन याद हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ मैंने प्रैक्टिस के उद्देश्य से डाला है। अगर आपको उसका रीज़न भी जानना है तो नीचे का वीडियो का लिंक में जाएँ और वहाँ पर मैंने रीज़न बता के ऑप्शन टिक किए हैं, जिससे आपको वो ऑप्शन याद हो जाएगा। तो देखिए फुल मार्क्स कितने हैं, 40 हैं और 1.5 आवर का आपका ये मतलब 1.5 आवर का ये आपका पेपर था। चलिए देखते हैं सीधे प्रश्न पत्र को लेट ना करते हुए। तो देखिए पहला प्रश्न पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो कौन सा प्रॉपर्टी है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, ऑब्जर्व एंड एमिट इंफ्रारेड रेडिएशन, अवशोषित और अवरक्त विकिरण का उत्सर्जन करते हैं, तो ये इसका ऑप्शन सही होगा। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं सही ऑप्शन को यहाँ पे टिक करूँगा। इसका रीजन देखना है तो नीचे का वीडियो पर लिंक मिल जाएगा और आई बटन जो ऊपर दिख रहा है उसमें भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन सभी वीडियो को पूरा देखा करें, इससे आपको प्रैक्टिस होगी। सभी वीडियो आप पूरा नहीं देख रहे हैं, जल्दी जल्दी सब पूरा देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और इन्हीं सभी 3-4 साल पुराने वीडियोज अगर आप कर लेते हैं तो आपको सभी सही दिशा में आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंटल इंटरनेशनल अर्थ डे सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल अर्थ डे कब मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, 2 का सी आंसर होगा 22 अप्रैल को। ठीक है, तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस पृथ्वी दिवस मैंने बता दिया। चलिए ओजोन प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर फिल्टर्स आउट विच रेज, कौन सा रेज को वो फिल्टर आउट करता है, इसका आंसर होगा बी, अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, हायर द बीओडी मीन्स। हायर द बीओडी मीन्स क्या होगा, इधर ऑप्शन देख लीजिए, 3 ऑप्शन इधर भी है, लेस वाटर पोल्यूशन, लेस द बैक्टीरिया इन इट, नन ऑफ दिस, तो इसका ऑप्शन सही होगा मोर वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो क्या ऑप्शन सही होगा, 4 का ए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछ रहा है द परफेक्ट, यहाँ से देख लीजिए, द परफेक्ट इक्विलिब्रियम एग्जिस्टिंग इन द बायोस्फीयर बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, इसका ऑप्शन क्या सही होगा, 5 का, तो 5 का ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, 5 का ऑप्शन बी, इसका आंसर होगा इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछ रहा है द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज। इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, ए ऑप्शन दिया इन एनी डायरेक्शन, बाकी के 3 ऑप्शन इधर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ऑलवेज यूनि डायरेक्शनल, ऑलवेज बाई डायरेक्शनल, ऑलवेज डाउन डायरेक्शनल, हमेशा प्रत्येक द्विदिशात्मक, हमेशा डाउन डायरेक्शनल, इसका क्या ऑप्शन सही होगा, 6 का ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ऑलवेज यूनि डायरेक्शनल, हमेशा अप्रत्यक्ष। ठीक है, 7th नंबर, चलिए प्रश्न पर चलते हैं। 7th नंबर देखिए प्रश्न पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता व हॉटस्पॉट के लिए एक आवश्यक शर्त है, इसका ऑप्शन देखिए स्पीसीज, एंडेमिज्म और फिर डिग्री ऑफ थ्रेट, बोथ एंड बी, नन ऑफ दिस, इसका ऑप्शन क्या सही होगा, 7 का बी, सी ऑप्शन आपका सही होगा। दोनों रीजन होना चाहिए, स्पीसीज एंडिज्म और डिग्री ऑफ थ्रेट दोनों होना जरूरी है। ठीक है, जब तो हॉटस्पॉट के लिए। चलिए 8th नंबर देख लीजिए, चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, चिपको आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, 8th का आपका सी ऑप्शन सही होगा, 1973 में ये शुरू हुआ था। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था, उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। चलिए देखिए 9th नंबर प्रश्न में आज देखिए फैकल्टी बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन विच टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, फैकल्टी बैक्टीरिया की बात की जा रही है। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 4 ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा, तो 9 का क्या ऑप्शन सही होगा, सी। ठीक है, बोथ एंड बी, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस और ऑक्सीजन के एब्सेंस दोनों में रह सकते हैं। ठीक है, 10th का ऑप्शन देखिए क्या दिया है, 10th क्वेश्चन में दिया है अर्बनाइजेशन इज काउजिंग चेंज इन, जो शहरीकरण के कारण परिवर्तन हो रहा है, किसके पैटर्न में चेंज आ रहा है, वायु के भी और लैंड के भी, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, 10th का सी ऑप्शन। ठीक है, बोथ एंड बी, एयर यूज और लैंड यूज दोनों में चेंजिंग आ रहे हैं। 11th में देखिए क्या पूछा है, वाटर क्वालिटी इन्वॉल्व्स मेजरिंग द नंबर ऑफ कॉलोनीज ऑफ, पानी की गुणवत्ता में कॉलोनियों की संख्या को मापना शामिल है, इसका क्या ऑप्शन सही होगा, 11th का क्या ऑप्शन सही है, 11th का डी ऑप्शन सही होगा, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछा है स्मॉग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, स्मॉग किसका संयोजन है, धुआं और बर्फ का, बर्फ और कोहरा का, धुआं और कोहरा का, इनमें से सभी, तो 12 का क्या ऑप्शन सही होगा, 12 का सी होगा, स्मोक एंड फॉग का। ठीक है, याद रखिएगा इसे। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए पोल्यूटेंट बिकॉज इट, 13th का कौन ऑप्शन सही होगा, रिएक्ट्स विद O2, किस कारण से ये पोल्यूटेंट है, क्योंकि रिएक्ट्स विद वो होमोग्लोबिन करता है। ठीक है, इसलिए।
देखिए 14 नंबर में क्या पूछा हुआ है, ए हार्मफुल केमिकल रिलीज बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन टू ओजोन इज। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा ओजोन के लिए छोड़ा गया एक हानिकारक रसायन है, तो इसका आंसर क्या सही होगा, तो 14 का सी सही होगा, क्लोरीन। क्लोरीन एक हानिकारक है ओजोन के लिए, वो डिप्लीशन के लिए इसका रीज़न है। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। 15 नंबर देखिए क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक फॉर द एलिमिनेशन ऑफ मेलोडरस गैस इमिशंस एंड ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOCs। निम्न में से कौन सा अशुद्ध गैस उत्सर्जन के उन्मूलन और वाष्पशील कार्बन यौगिकों की कम सांद्रता तक के तकनीक है। 15 का क्या सही होगा, तो 15 का ऑप्शन बी सही होगा, बायोफिल्ट्रेशन। ठीक है, बायोफिल्ट्रेशन इसका सही होगा। चलिए अगले ऑप्शन प्रश्न पर चलते हैं। माइकोरेजा देखिए, माइकोराजा इज द ब्लैंक है एसोसिएशन ऑफ फंगी एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। माइकोराजा है बाय ब्लैंक दिया हुआ कवक और उच्च पौधों के जोड़ों का जुड़ाव। तो 16 का क्या सही होगा, क्या है, ये एक सहजीवी है, तो 16 का ए नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 17 नंबर देखिए, ब्लैंक है, इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ का इनर मोस्ट लेयर कौन है, ऑप्शन देख लीजिए, क्रस्ट, कोर, मेंटल और नन ऑफ दिस। क्या होगा, कोर होगा, कोर ही इसका सबसे इनर मोस्ट है। तो ठीक है, 17 का क्या ऑप्शन सही होगा, बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 18 नंबर में देखिए क्या पूछा हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है और इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ओनली ऑर्गेनिक मैटर इन सुएज। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सीवेज में केवल अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकरण करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा है। तो क्या होगा, तो 18 का क्या ऑप्शन सही होगा, 18 का बी होगा सही। ठीक है, BOD। ठीक है, चलिए 19 नंबर पर प्रश्न देखते हैं क्या पूछा हुआ है। 19 में देखिए पूछा विच टाइप ऑफ प्लांट इज पोर्टेबल, किस प्रकार का पौधा पोर्टेबल है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, तो 19 का ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, फ्लेक्सिबल बैग बायोगैस प्लांट, लचीले बैग बायोगैस संयंत्र। तो 19 का क्या ऑप्शन सही है, ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, द फॉलोइंग कॉज अल्कलाइनिटी इन नेचुरल वाटर। दो ऑप्शन इधर दिया हुआ है और दो ऑप्शन इधर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, ऑल ऑफ दी, जितने भी हैं देखिए आप सभी बेस ही हैं, अल्कलाइन है, जो अल्कलाइनिटी वाटर में लाते हैं, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये सभी। ठीक है, चलिए अगले ऑप्शन में प्रश्न में जाते हैं। ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस इनमें से कौन है, जितना दिख रहा है, तो 21 का क्या ऑप्शन सही होगा, डी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एनर्जी फ्लोइंग इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होता है वो यहाँ पे कौन सा सही ऑप्शन दिखा रहा है, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, जितना भी ऑप्शन है देख लीजिए। 22 का क्या ऑप्शन सही होगा, सी, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स, कंज्यूमर से डिकम्पोजर्स। 22 का ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को कौन सा पार्ट नहीं है, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का हिस्सा नहीं है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, हाइग्रोस्फीयर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, इसका ऑप्शन क्या सही होगा, 23 का ऑप्शन डी सही होगा, हाइग्रोस्फीयर नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल मतलब कि जो डिकम्पोस्ट हो जाते हैं, और कौन कर सकते हैं इसमें से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन है, तो वूल है, ये ऑर्गेनिक पर। ठीक है, जंतुओं से प्राप्त होता है इसलिए हो जाता है। 25 नंबर देखिए पूछ रहा था बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। कचरे का निपटान करने का सबसे अच्छा तरीका कौन है, तो 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी, लैंड फिलिंग। ठीक है, चलिए 26 नंबर में देख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। किससे कार्बन डाइऑक्साइड एयर में बढ़ता नहीं है, निम्नलिखित में से किससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती नहीं है। ये देखिए ब्रीथिंग सांस लेने से, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, फोटोसिंथेसिस और एरोबिक डिके ऑफ वेजिटेशन। इसका ऑप्शन क्या सही होगा, सी। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या सही होगा, फोटोसिंथेसिस। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाते हैं कि कम होता है, बढ़ता नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, सी। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा हुआ है कि द परफेक्ट इक्विलिब्रियम एग्जिस्टिंग इन द बायोस्फीयर बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। विभिन्न जीवों के बीच जो जैवमंडल में मौजूद सही संतुलन को निम्न रूप से जाना जाता है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, इकोलॉजिकल बैलेंस, पारिस्थितिकी संतुलन। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, इससे संतुलन बना रहता है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ दिया है कि लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विच कंटेन्स ओजोन लेयर। ओजोन लेयर किस में है, ये पूछा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। देखिए वायुमंडल की परत जिसमें ओजोन परत है, किस में है, बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर, मेसोस्फेयर, क्षोममंडल, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी नंबर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा हुआ है। 29 में पूछा हुआ है इन्हें आइसोटोन द स्पीसीज विच बिकम एबंडेंट और कोल्ड। एक इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में हो जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो 29 का ऑप्शन क्या सही होगा, ए नंबर। ठीक है, एज स्पीसीज।
30 नंबर में देखिए क्या पूछा हुआ है, द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म टू रिमूव पोल्यूटेंट सच एज ऑयल स्पिल्स इन द वाटर बॉडीज इज नॉन एज। जल निकायों में जल फैल जैसे प्रदूषकों को हटाने के लिए सूक्ष्मजीव चयापचय का उपयोग के रूप में जाना जाता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 30 का, तो 30 का ऑप्शन बी सही होगा, बायो रिमेडिएशन, ठीक है, जैविक उपचार के द्वारा। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा हुआ है कि द हाइड्रोपोनिक्स इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग। हाइड्रोपोनिक्स निम्नलिखित में से किसके साथ सबसे अधिक निकट है, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा 31 का। 31 का आंसर है डी ऑप्शन, ठीक है, सॉइललेस कल्चर्स ऑफ प्लांट्स, जो पौधे मिट्टी के बिना उपजाए जाए, ठीक है। चलिए अगले ऑप्शन पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए पूछ रहा है हेड क्वार्टर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल इज लोकेटेड एट। जैव विविधता इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो 32 का आंसर क्या होगा, 32 का आंसर होगा ए, रोम इटली पे, ठीक है, तो रोम में है, इटली में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा हुआ है कि विच अमंग द फॉलोइंग अल्केन हैज लार्जली रिप्लेस्ड द ओजोन लेयर डिप्लीटिंग हेलोमिथेन्स इन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर्स। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस एल्केन ने घरेलू रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर में बड़े पैमाने पर ओजोन परत को नष्ट करने के हिस्सों में बदल दिया। इसका ऑप्शन क्या सही होगा, तो 33 का ऑप्शन क्या सही है, सी नंबर, ठीक है, ब्यूटेन। चलिए अगले ऑप्शन पर चलते हैं, प्रश्न पर। अगला प्रश्न है काजीरंगा इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, किस स्टेट में काजीरंगा है। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है, उड़ीसा, तमिलनाडु, असम और बिहार। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये असम में है, ठीक है, काजीरंगा कहाँ पे है, असम में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, वाल्मीकि बाघ अभयारण्य किस राज्य में है, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा 35 का बी, ठीक है, कहाँ पे है, बिहार में है, बिहार में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंसर्न फॉर बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन सा कंसर्न नहीं है, चिंता की विषय नहीं है, हैबिटेट चेंज। अगला ऑप्शन देखिए पोल्यूशन, ओवर एक्सप्लोरेशन और एवर एक्सप्लॉयटेशन और नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा 36 का ऑप्शन होगा डी, सभी है, नन ऑफ दीज यहाँ पे है, कौन चिंता का विषय नहीं है, सभी चिंता का विषय है, तो नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन सही होगा 36 का डी। देखिए चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन विच स्टेट, किस स्टेट में शुरू हुआ था, तो आपको मैंने पहले भी बताया तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो 37 का ऑप्शन सही होगा डी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते, देखिए क्या पूछा हुआ है 38 नंबर में। 38 नंबर देखिए पूछ रहा है जीन कैंपेन वाज स्टार्टेड बाय, जीन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा 38 का ऑप्शन सही होगा सी, ठीक है, सुमन सहाय के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछा हुआ है लोअर द बीओडी मीन्स, तो लोअर बीओडी का मीन्स क्या हुआ, कम जल प्रदूषण, लेस वाटर पोल्यूशन। इसका रीजन मैंने दूसरा वीडियो में बताया है, इसका एनालिसिस में पूरा फुल विस्तृत हल किया उसमें, तो उसका लिंक मैंने पहले भी बता दिया कि वीडियो के नीचे है और आई बटन में भी दिख जाएगा, तो उसको जरूर देख ले, वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो वीडियो आप कर लेंगे तो उससे आधारित, उससे मिले जुले हुए 40-50 प्रश्न और कर पाओगे, तो 100-150 क्वेश्चन वहाँ से तैयारी हो जाएगा। तो जरूर से देख लें आई बटन में जो वीडियो वो, और पूरा देखें अंत तक उसको देख लें। ट्री प्लांटेशन हेल्प्स इन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन बाय, किसके द्वारा ट्री प्लांटेशन हेल्प करता है, तो सुभी के द्वारा, जितने ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज। तो इस तरह के प्रश्न थे आपके 2018-21 के सेशन में। चलिए तो 2019 और 2019-22 वाला का सेशन आप बोलिएगा, ये 2017-20 वाला सेशन भी आप बोलिएगा, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करें बॉक्स पर कि कैसा लगा ये वीडियो, और अपने हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। 2 चैनल है, नवाभा और बोर्ड आभा, दोनों आपके बोर्ड से, आपकी यूनिवर्सिटी से जुड़े अपडेट यहाँ पे डाले जाते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे कराया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।